बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। उलमा का काम हक़ बयान करना है और उलमा यही करते रहते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये सिलसिला चल रहा है और इसी वजह से बसा औक़ात उलमा हक़ बयान करते करते उन्होंने अपनी जान तक भी दे दी है। और ये नहीं कि वो सिलसिला रुक चुका है या ख़त्म हो चुका है, अब कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो सिलसिला शुरू है और चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक, बल्कि क़यामत की सुबह तक यही सिलसिला चलेगा कि उलमा हक़ बयान करते रहेंगे, सच बात कहते रहेंगे, जो शरीयत के ऐन मुताबिक हो उसको बयान करेंगे, जो कुरान के मुवाफ़िक़ हो उसको बयान करेंगे, जो अहादीस के मुवाफ़िक़ हो उसके मुताबिक वो बयानात करते रहेंगे। इसी सिलसिले में सरहद में हमारे यहाँ एक मौलवी साहब है और मैं उनके बयानात सुनता रहता हूँ फेसबुक पर और टिकटॉक पर, अक्सर उनके बयानात सुनता रहता हूँ। सरहद के आलिम दीन है और सरहद के इसलिए क्योंकि अक्सर उनके जो बल्कि सारे बयानात उनके पश्तों में ही होते हैं, तो सरहद के ही है और उनके अंदाज में ये खूबसूरती है, उनके बयानात में ये होता रहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बिदआत पर रद्द करते हैं। हमारे सूबा सरहद में बहुत सारी बिदआत है तो वो उनको बयान करते रहते हैं कि भाई ये बिदआत है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और इसके साथ साथ वो ऐसे मसाइल भी बयान करते हैं जो अगरचे शरीयत का हिस्सा तो है लेकिन लोगों ने उसमें अफरात व तफरीत की हुई है, यानी किसी मसले कोई मसला अगर मुस्तहब है उसको फ़र्ज़ करार दे दिया और जो फ़र्ज़ है उसको मुस्तहब करार दे दिया है, अगरचे वो दीन का ही काम है और लेकिन उसको लोगों ने अफरात व तफरीत में बांट दिया है। तो वो उस पर भी बयानात करते रहते हैं कि भाई ये चीज़ शरीयत के मुताबिक नहीं है और ये वाला मसला शरीयत के मुताबिक है। और मौलाना शम्सुल आरफीन साहिब और इनका यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पर इनके बयानात सुनता रहता हूँ मैं। अभी ये जो रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के मुवाफ़िक़ उन्होंने एक बयान दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है वो कि भाई रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, वो ऐसे कौन से काम है जो हमारे रोज़े को ख़राब करते हैं और जो ऐसी चीज़ें जिसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हीं चीज़ों के मुवाफ़िक़ उन्होंने बयान दिया है। तो सबसे पहले मैं वो क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ जिस पर मैं बात करूँगा। अगरचे उन्होंने सही बातें की है, सारी बातें उन्होंने सही की है, लेकिन बसा औक़ात अगर कोई आलिम दीन बयान करता रहता है तो बसा औक़ात जज्बात में आकर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि काम से रोकना चाहते हैं और अवाम रुक भी जाती है, लेकिन उसमें से कोई इजाफी बात वो मौलवी साहब या आलिम दीन कर देते हैं जज्बात में आकर, जो कि शरीयत का जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक बिदअत ख़त्म हुई, दूसरी बिदअत शुरू हुई। ठीक है जी। तो उनके एक बयान है, वो जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए है, उनमें से मैं सबसे पहले क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, अब उसको सुनिए फिर उसमें बात करेंगे। अवामुरुनो पर फेसबुक बाने रोजा मातीगी द खवासो, पर यूट्यूब बाने मातीगी, पर ग़ीबत मातीगी, पर चुगली मातीगी, पर जो रिश्वत मातीगी, पर जो रोजे खराब न के गोरे। ये आपने सुना, ये हजरत कह रहे हैं कि भाई फेसबुक पर और यूट्यूब पर चलाने से रोज़ा ख़राब हो जाता है। अब रोज़ा कहते किसे है शरीयत में, जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है कि रोज़ा सुबह सादिक से लेकर, सुबह तुलुए सादिक से नहीं, तुलुए फजर से नहीं, तुलुए शम्स से नहीं, बल्कि सुबह सादिक से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने से, पीने से और मियाँ बीवी का आपस में मुबाशरत से रुक जाना,
सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इसको रोज़ा कहते हैं। इन चीज़ों से, इन 3 कामों से, खाने पीने से और मुबाशरत से रुक जाना, इसको शरीयत में रोज़ा कहते हैं। अब ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बड़ी तादाद में इसको लोग शेयर कर रहे हैं। कोई तो इसलिए शेयर कर रहा है कि मौलवी साहब ने कोई नया चुटकुला फेंक दिया है, तो इसलिए लोग तफरीह के लिए, मजाक के लिए शेयर करते रहते हैं, ये भी सुनो, ये भी सुनो, मौलवी साहब ने किन कामों को हाथ लगा दिया है। और बाज़ लोग इसलिए शेयर करते हैं कि भाई इसकी वजह से शायद किसी दूसरे शख्स का नफ़ा हो जाए और उसका रोज़ा ख़राब ना हो जाए फेसबुक के देखने से, यूट्यूब के देखने से, तो बाद लोग इस वजह से इसको शेयर करते हैं। तो भाईजान, आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि वाक़अतन हम गलती में मुब्तला है। तो पूरी वीडियो देखिए। हम बिस्तरी पे न की यौ द उलमाओ रोजा द खवासो खुराक न की स्काक न की हम बिस्तरी न की द जबी रोजा द वगुनो रोजा द स्तरगो रोजा वावरे अवामुरुनो प फेसबुक बाने रोजा मातीगी द खवासो प यूट्यूब बाने मातीगी प गैबत मातीगी प चुगले मातीगी प रिश्वत मातीगी प रोजी खराब न के गोरे यौ द अखसर खवास रोजा द चदे बद रोजा माती द पेशमनी गमम न कई अल्लाह बसवा कम चिस्ता रिज़्क़ पैदा कम साकार दे बस इबादत कवा अल्लाह बडोड़े रहेगी। तो ये आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि रोज़ा कई किस्म का होता है, एक अवाम का रोज़ा है और एक उलमा का और खवास का रोज़ा है। तो उलमा का और खवास का रोज़ा क्या होता है कि भाई वो तक़वे की बुनियाद पर रोज़ा रखते हैं। किस पर की बुनियाद पर? तक़वे की बुनियाद पर वो रोज़ा रखते हैं। मतलब वो आंखों का भी गुनाह नहीं करते, ज़बान का भी गुनाह नहीं करते, कानों का भी गुनाह नहीं करते, किसी किस्म का वो सोच भी नहीं सकते। फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना तो बड़ी बात है। तो ये खवास का और उलमा का रोज़ा होता है जो बहुत ख़ास और ख़ास रोज़ा होता है। तो इन्होंने ये बात उस पैराए में, उस जाविये में की है कि भाई उलमा का और खवास का रोज़ा इस तरह होता है। और लोगों ने वो क्लिप को काट कर सिर्फ ये कह दिया कि फेसबुक और यूट्यूब पर जो ये वीडियो देखेंगे, जो फेसबुक देखेंगे और जो यूट्यूब देखेंगे, उनका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। भाई आपको चाहिए इनका पूरा बयान सुने और तहे दिल से सुने और दिल खोल कर सुने, आंखें खोल कर सुने, दिमाग को खोल कर सुने, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम किस गलती में मुब्तला है। तो बताया जाता है भाई खवास का रोज़ा ये होता है कि वो फेसबुक और यूट्यूब इन चीज़ों से वो परहेज़ करते हैं, वो नहीं चलाते। ये क्या है? ये तक़वे की बुनियाद है कि भाई तक़वा ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में इबादत होनी चाहिए, कुरान होना चाहिए, अस्कार होना चाहिए, नमाजें होनी चाहिए, ज़िक्र अस्कार होना चाहिए, खिदमत में मसरूफ़ होना चाहिए, ताकि हमारा रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अच्छी तरह पेश हो जाए। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा, मैं दूंगा रोज़े का अजर। ये अल्लाह ताला फरमा रहे। तो जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कह दी है तो हमें भी चाहिए कि हम अपने रोज़े को परहेज़गारी के साथ, तक़वे के साथ उसको गुजारें। तो पहली बात तो आवाम की ये गलती है कि उन्होंने पूरी क्लिप को सुना ही नहीं और आधी बात को शेयर कर दिया, आगे भेज दिया कि भाई फेसबुक और यूट्यूब से रोज़ा ख़राब हो जाता है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ऐसी है कि मौलाना साहब से गलती हो चुकी है। इसमें हो जाता है, मैं बता रहा हूँ ना, जज्बात में आकर गलती हो जाती है और लोग उसको बयान भी करते रहते हैं। भाई देखो, आइए क्लिप सुने आप। रोजा रोजा जमू जवाना से कार कई कि अजान शुरू शी नहीं उबस की अलग अजान दम सबा पटेल की की को दो सबा नमक की जगह उलमा फरमाइश दम वक्त नमक के अजान शुरू इआदा वाजिब है मुदा खुद सबा पटेल की तब उबस की ला अजान खत्म कर दे वो ता खुद जन्नती का खपज रोजा वो खराब है लस्मेंट दमक के खुद पैसों का मिसवाकों का और नियतों का। अच्छा जी, वो साहिब बता रहे हैं जो इसमें एक बात ऐसी है कि जो ज़रूरी है उनकी एक बात ठीक भी है, लेकिन दूसरी बात उनकी गलत है। पहली बात उनकी ये ठीक है कि हमारे यहाँ पहले ज़माने में तो ये अक्सर हुआ करता था, अब तो माशाल्लाह सही हो चुका है, लोगों को समझ आ चुकी है कि भाई असल मसला क्या है। वो क्या था कि भाई सहरी की
और उसके बाद फिर बैठे रहे भाई, कभी चाय पी, कभी एक काम किया, कभी दूसरा काम किया। जैसे ही अजान शुरू हुई तो कटोरा लिया और जग लिया तो उसको मुंह पे लगा दिया और पीते जा रहे जब तक अजान ख़त्म नहीं होती ये लोग पीते जाते हैं। तो ये इस आलिम दीन की बात, मौलाना शमसुल आरिफीन साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अजान कब होती है? सुबह की, जब सुबह सादिक ख़त्म हो जाती है तब अजान होती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर सहरी का वक़्त है 4:45 ख़त्म होने का टाइम है तो अजान अक्सर 4:46 या 4:47 पर दी जाती है और सहरी का वक़्त कब ख़त्म हो चुका है? 45 मिनट में। तो मतलब क्या, अब 2 मिनट ऊपर या 1 मिनट ऊपर जो अजान दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? जुमात के लिए, कि भाई जुमात का टाइम हो चुका है, आप मस्जिद में आ जाए और जुमात की नमाज वहाँ पर पढ़ी जाएगी। इसलिए नहीं अजान दी जाती कि आप खाने पीना दोबारा शुरू कर दे। अक्सर लोग यूँ अजान ख़त्म होते होते पिए जाते हैं और यूँ यानी कि ये समझते हैं कि ये जो हमारा पीना है हमारे शाम तक काम देगा। भाई ये खुसूसियत जानवरों में और खुसूसन ऊँट में होती है, इंसानों में नहीं ये खुसूसियत। तो बहरहाल तो ये गलती है, लोग करते रहते हैं, इससे परहेज़ करना चाहिए कि भाई अगर सहरी का वक़्त 4:45 है तो आपको चाहिए कि 4:44 पर 4:43 पर आप रोज़ा बंद कर दें। भाई बस ख़त्म, खाना पीना छोड़ दे, सब कुछ ख़त्म कर दे और उसके लिए नमाज के लिए तैयारी करें। अब हमारे यहाँ होता है 4:45 पे अभी टाइम ख़त्म हो चुका है और अब उसके बाद 1-2 मिनट बाद अजान शुरू होती है जुमात के लिए, तो बस खाना पीना फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात है, इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं होता, दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि भाई अजान का इआदा वाजिब है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अजान देना जुमात के लिए सुन्नत है, अजान देना जुमात के लिए सुन्नत है। अगर किसी ने जुमात से पहले अजान दे दी तो ठीक है भाई, ये बेहतर बात है। और अगर अजान के बगैर जुमात हो गई तो जुमात हो जाएगी, कोई गुनाह किसी पर नहीं होगा। हाँ, अगर वक़्त से पहले किसी ने अजान दी है, मतलब 4:44 पे किसी ने अजान दी है, तो वो तो सहरी वाले तो के लिए ठीक है भाई, वो खाना पीना पी भी सकते, खा भी सकते, लेकिन वो अजान जुमात के लिए नहीं होती, उसके लिए दोबारा अजान देनी होगी। लेकिन अगर अजान दे दी तो ठीक है, अगर अजान दे दी तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत तरीक़ा है। अजान देना जुमात के लिए ये सुन्नत है, सुन्नत के छोड़ने का तो गुनाह होगा, लेकिन इसको वाजिब करार देना, ये मौलाना साहब फरमा रहे कि ये आधा वाजिब है। यानी कि वक़्त से पहले किसी ने अजान दे दी और वक़्त अगर दाखिल हो गया, उसके बाद किसको खबर होगी कि मैंने वक़्त से पहले अजान दी थी, तो अब इसको दोबारा अजान देना वाजिब है। वैसे कोई बात नहीं है, ये आधा करना वाजिब नहीं है, ठीक है ना। ये आधा क्या करना है भाई, वो अजान ही अजान नहीं हुई कि कोई जुमात के लिए थोड़ी दी हुई थी। तो ये जो बात दोबारा अजान देगी तो ये सुन्नत के मुवाफिक अजान होगी और इसमें वाजिब और फ़र्ज़ कोई चीज़ नहीं है। तो ये मौलाना साहब की गलती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो उन्होंने इस बात पर की है कि भाई, एक बात तो ये हुई कि भाई सहरी के वक़्त ये जो गलती करते हैं भाई, अजान शुरू होती है वक़्त में ख़त्म हो जाने के बाद तो लोग पीना शुरू करते, तो ये गलती है। लेकिन मौलाना साहब ने एक दूसरी बात भी कही, आप वो भी सुनिए। ए ज़मारूनो यो मसला की तो गलत है चिस्ता महल्ली इमाम अजान शुरू को तासो बगे उबस के वरे अजान ख़त्म करे ने दे जवानान हुआ रही प अजान बंद रोजा मातवई प अजान बंद रोजा बंदवई। याद भी मसला प अजान माने बंद रोजा बंदवई और न रोजा मातवई, पटेम बाने ब रोजा बंदवई और पटेम बाने ब अजान बाने पटेम बाने ब मातवई। नन नपस जान सर द रमज़ान कैलेंडर पर मोबाइल के वाले नन रमज़ान पर सटम बंदीगी और पर सटम शुरू की अजानुन हमेशा द पारा द उलमा नास्ती अजानुन हमेशा द पारा द टेम पर शुरू की दो की। तो मौलाना साहब फरमा रहे कि भाई अक्सर कि अजान शुरू होती है तो लोग सहरी करते हैं, यानी कि वो पानी शुरू कर देते हैं पीना, ये गलत है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि भाई अजान के साथ अफ्तार करना ये भी गलत है, अजान के साथ अफ्तार करना ये भी गलत है। तो ये इनकी जो ये बात है ये गलत है। इसलिए कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि भाई सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद अजान होती है, फिर उसके बाद अजान दी जाती है, तो ठीक है भाई, वो तो ठीक है। उस वक़्त ना खाना जायज़ है ना पीना जायज़ है, कुछ भी सही नहीं है। अगर किसी ने कर ले तो उसका रोज़ा ना हुआ। लेकिन हाँ, अफ्तारी के वक़्त ये ज़रूर है
कि भाई आफ्तार की अजान कब दी जाती है? जब तुलुए शम्स हो जाता है, गुरूब शम्स हो जाता है, गुरूब आफ्ताब हो जाता है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके बाद अजान दी जाती है। तो रोज़े का जो वक़्त है वो गुरूब आफ्ताब के साथ, कि जैसे गुरूब आफ्ताब हो जाए और रोज़े का आफ्तार होने का वक़्त शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ अजान का वक़्त भी शुरू हो जाता है। अगर एक इमाम साहब ने अजान देनी शुरू कर दी, यानी 6:15 पर गुरूब आफ्ताब हुआ है, तो 6:16 पे या 15 मिनट पे मौलवी साहब ने या मुअज्जिन साहब ने अजान देनी शुरू कर दी, तो इसके जैसे ही अजान शुरू हो जाए आपको हक है कि आप अफ्तारी कर सकते हैं। ये जायज़ है, इस पर कोई गुनाह नहीं है। क्यों? गुरूब आफ्ताब हो चुका है, अब अजान दे या ना दे आप अफ्तारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अजान ख़त्म हो जाए उसके बाद अफ्तारी करूँगा, ये कोई बात नहीं, इसमें रोज़ा ख़राब नहीं होता, इस तरह कोई बात नहीं। लेकिन ये बात कहना गलत है कि भाई अजान के शुरू के साथ ही अफ्तार करना गलत है, तो ये गलत बात है। भाई जिस तरह ही अजान शुरू हो जाती है आप अफ्तारी शुरू कर दे तो आपका रोज़ा सही है, और जो आपने दिन भर मेहनत की है वो आपको उसका सवाब भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा, और आपका रोज़ा भी ख़राब नहीं हो। क्यों? अक्सर बल्कि सारे ज़माने में, सारी दुनिया में यही होता है कि अजान गुरूब आफ्ताब के बाद दी जाती है और रोज़े का वक़्त गुरूब आफ्ताब तक है। जिस तरह ही गुरूब आफ्ताब हो गया, आफ्तार आप शुरू कर दे, आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, आप अफ्तारी कर सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। अजान देना, अजान सुनना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई एहतियातन कर लेता है अजान सुनना कि भाई देखो गुरूब आफ्ताब का वक़्त शुरू होता है 6:15 पर, और किसी ने अगर अजान दे दी 6:18 पर, 6:17 पर, तो ये ठीक है भी, ये सबसे बेहतर तरीक़ा है। क्योंकि गुरूब आफ्ताब में 2 मिनट 3 मिनट का एहतियात करना ज़रूरी होता है ताकि आपका रोज़ा ख़राब ना हो जाए। तो मौलवी साहब की ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई आप के अजान के साथ अफ्तारी नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। अजान के साथ भी आप अफ्तारी कर सकते हैं और अजान के बगैर भी आप अफ्तारी कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी का वक़्त, अफ्तार का वक़्त जो है, रोज़े का जो ख़त्म होने का वक़्त है वो गुरूब आफ्ताब के साथ है, ना कि अजान के साथ है। और अगर कोई एहतियात करता है कि भाई अजान ख़त्म हो जाए उसके बाद अफ्तारी करूँगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने अजान के शुरू के साथ ही अफ्तार कर लिया तो ये ना गलत है और ना नाजायज़ है, उनको इस पर गुनाह भी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मौलवी साहब को भी हिदायत की तौफीक अता फरमाए। कोई गलत बात उन्होंने नहीं की, जज्बात में आकर हो जाती है ऐसी गलतियाँ, तो अगर हमसे कोई गलती हो चुकी है तो हम भी माफ़ी मांगते हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारी किसी बात में गलती है तो इंशाअल्लाह हम उस पर रुजू भी करेंगे, और रुजू करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये रोशनी है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विरासत है। तो इसमें हम थोड़ी भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो छह जाए कि बहुत बड़ी गलती हो जाए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल के समझ के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।